यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के नाम का ऐलान बस थोड़ी ही देर में होने वाला है। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय में उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। इससे कुछ देर पहले पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वो जब लखनऊ के एक होटल से निकल रहे थे तभी वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी और उन्हें भावी अध्यक्ष बनने की बधाई दी। तो पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी देर में होगा, लेकिन उनका यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना तय है। आलाकमान के खास बताए जाते हैं और प्रदेश में अब नए तरीके से बीजेपी में सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं, जानकार ये भी मान रहे हैं। लखनऊ में ताजपोशी की तैयारी है। कल नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे। पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी की ताजपोशी होने जा रही है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और आज औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान होना है। ऐलान से पहले पंकज चौधरी ने एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पंकज चौधरी का कहना है कि हर घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाना चाहिए। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दायित्व मिलेगा तो उसका पूरा निर्वहन करेंगे। यूपी बीजेपी के भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हमारे साथ हैं। तांता लगा हुआ है। पंकज जी, पूरी तरह से आज जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, आपसे मिलने वाले उत्साहित हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से कल पर्चा दाखिला मेरा हुआ है और पर्चा दाखिला के बाद स्क्रूटनिंग हो रहा है। आज 2 बजे हमारा केंद्रीय नेतृत्व आया हुआ है। पीयूष गोयल जी हैं, तावड़े जी हैं और सारे लोग मिलकर के घोषित करेंगे। उसके बाद निश्चित तौर से आपको बता देंगे। पंकज जी, जिस तरह से घोषणा का आप भी इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है? पार्टी के हम लोग शुरू से कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने समय समय पे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के दिया है, उसको बखूबी हम लोगों ने निभाए हैं। अगर ये दायित्व मिलता है तो इसको भी बखूबी निभाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भी बात हो रही है, पंकज जी क्या कहना? बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी देश के लोग हो, कोई भी अगर घुसपैठिया इस देश में आया तो उसको बाहर होना ही चाहिए। तो देखिए, ये पंकज चौधरी और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं का और जो लोग हैं इनसे मिलने वाले, उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उनका ये कहना है कि जब घोषणा हो जाएगी तब वो पूरी तरह से खुलकर बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी जो तैयारी है उसकी चर्चा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पंकज चौधरी आम लोगों के नेता हैं। 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज होने जा रहा है। हालांकि नाम सबको पता है, पर ये जो पूरी प्रक्रिया रही और अब आज जो ऐलान हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो होने वाले प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने राज्य की आशा के अनुरूप एक ऐसे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है जो 7 बार के सांसद हैं, लोकप्रिय हैं, सरल हैं, सहज हैं, कार्यकर्ताओं को समझ सकते हैं और 2027 में बिहार जैसा जनमत हासिल करने की क्षमता रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं पूर्वांचल से, मुख्यमंत्री पूर्वांचल से, तो भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी रही है कि सभी वर्गों को या सभी एक तरह के क्षेत्रों को कहीं ना कहीं उनको जो नेतृत्व जो है वो देती है, तो ये कैसे सामंजस्य कैसे बैठे? भारतीय जनता पार्टी अपनी परिपाटी पर ही कायम है। हमारा नेतृत्व तो बहुत ही संवेदनशील है, समझ सकते हैं किस कार्यकर्ता के भीतर कौन सी योग्यता है, कहाँ का कार्यकर्ता होना चाहिए, इस पर कोई सवाल नहीं है। अगर नेतृत्व के अंदर ऐसी क्षमता न होती तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी स्थापित न होती। आखिरी सवाल, क्या पीडीए की काट में एक कुर्मी जाति से आने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखा? देखिए, पीडीए से पंकज चौधरी की तुलना करना एक नाइंसाफी होगी। पीडीए लोगों को तोड़ने का काम करता है और हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करती है। सबका साथ सबका विकास के लिए पंकज चौधरी बनाए गए हैं, ना कि तोड़ने के लिए। पीडीए तो समाज को बांटने का काम करती है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी यूपी बीजेपी के भावी अध्यक्ष पंकज चौधरी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने 2 टूक कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहां चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से होता है।
भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो हमारा नेतृत्व तय करता है, एक एक कार्यकर्ता को स्वीकार होता है। और मैंने भी, मेरे मित्र हैं केंद्रीय राज्य मंत्री मेरे साथ में हैं, और कल हम लोग साथ दिल्ली से चलकर आए हैं और सभी लोग बधाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद में विधिवत औपचारिक रूप से उनकी घोषणा भी हो जाएगी और नामांकन कल हो गया है। और जिस तरह से कार्यकर्ता में जो सब देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिलना तय है और थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा। और इस फैसले के लिए यूपी की मंत्री रजनी तिवारी और प्रतिभा शुक्ला ने बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है और इसी कारण जो तमाम सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए मंत्री रजनी तिवारी जी, मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, ये लोग हमारे साथ हैं। मैम, आज भाजपा के लिए बड़ा दिन है, प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो रहा है, हालांकि नाम सबको पता है, पर कैसे देख रही हैं? देखिए, बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि एक काम करने वाले व्यक्ति को, जिम्मेदारी समझने वाले व्यक्ति को पार्टी कहां से कहां भेजती है। एक तो कार्यकर्ताओं में एक मैसेज भी जा रहा है कि काम करने का रिजल्ट हमको मिलता है, और दूसरे उनके काम करने के तरीके का, उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का हम सब लोगों को फायदा भी मिलेगा। 2027 के लिए जिस तरीके से बाकी दल या पीडीए की काट के तौर पर आप देखती क्या जो नया अध्यक्ष मिला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे नए अध्यक्ष जो हम लोग को मिले हैं, इसमें कार्यकर्ता ही संगठन की आत्मा है। और हम पुनः अपने क्षेत्रीय संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति चुना जो छोटे पद से लेकर सांसद बनकर ऑनेस्टी से काम करने वाला और सभी को साथ लेने के लिए चलने की बात करने वाला। देखते हैं 27 के नतीजों को। आज के इस अध्यक्ष के ऐलान से कितना आपको लगता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जातिगत तौर पर 27? देखिए, हम लोगों ने काम किया है और काम के दम पे ही हम आपसे कह सकते हैं, अपनी पार्टी पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं की दम पे और अपने नेतृत्व की क्षमता के आधार पे कि हम लोग काम करते हुए 100% हम लोगों की एक तरफा जीत होगी।